बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, बाबा जी ने 20 सितंबर को डेरा ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और क्या क्या सवाल जवाब हुए आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे जी। संगत से बेनती है जी, इन सवाल जवाबों को आप बड़े ही ध्यान से सुने जी। साथ संगत जी, बाबा जी 3:50 पर स्टेज पर आ गए थे जी और फिर 4 बजे बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। उससे पहले आपसे मैं एक विनती करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, पहला सवाल कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी, जीवन में समय और कर्म में क्या महत्व है। तो बाबा जी महाराज ने बड़े ही अच्छे से समझाया कि बेटा, समय जो चल रहा है और कर्म जो हम लिखवा कर आए हैं, बेटा समय और कर्म ये दोनों अलग अलग हैं। कर्मों में हमें भुगतान देना पड़ता है। फिर दूसरा सवाल इन्होंने ही बाबा जी से पूछा कि बाबा जी 2 साल हो गए हैं नाम लिए हुए, बस अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने क्या करना है परख करके। ये मन हमारा जो है ना, परख में डाल देता है हमें, और जब हम परख में पड़ जाते हैं तो ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बेटा, हमने परखों में नहीं पड़ना है, ये सारा मन का खेल है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहें और सब पर दया मेहर बनाए रखें, बस यही चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा देखो, सोच तो अच्छी है, लेकिन हमने ना इनको करनी में जाहिर करना है। फिर अगला सवाल इन्होंने ही किया कि बाबा जी, नाम लेकर इंसान डोल क्यों जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, विश्वास की कमी, विश्वास करके डोल जाता है। अगर पक्का विश्वास नहीं होता, लेकिन बेटा देखो, होगा वही जो मालिक चाहेगा। तुम किधर भी चले जाओ, जब तक विश्वास पक्का नहीं है तब तक कुछ नहीं बनता। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी, जब शुरू में नाम लिया था तो दर्शन बहुत अच्छे से होते थे, पर अब अंतर दर्शन होने बंद हो गए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, चलते पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए बेटा, जब तक मन में उतावलापन होता है तो वो अवस्था नहीं बन सकती। बेटा, जब हम अपने मन को एक जगह ठहरा देंगे तो फिर हमें अपने आप ही अंतर दर्शन हो जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, सफल व्यक्ति की क्या पहचान है। बाबा जी ने कहा, जिसके पास बेटा शांति है वही सफल व्यक्ति है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा देखो, यहाँ पर कितनी संगत है, अगर एक एक को उंगली पकड़ाओगे तो फिर मेरी उंगलियों का क्या होगा। सभी संगत जोर जोर से हंसने लगे। तो लड़की ने कहा कि बाबा जी, नहीं, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि क्या ये प्यारे नहीं हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, कहीं भी जाने में घबराहट क्यों होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मन की बात है। देखो बेटा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा, चिंता तो हम सब करते हैं ना, जब हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तो बेटा, जब होना ही उसकी मर्जी से है तो हमने चिंता क्यों करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, इम्तिहान में पास करा दो। तो बाबा जी ने कहा कि इम्तिहान की बात मत कर मेरे साथ, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ। फिर सारी संगत
जोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया। एक छोटी सी बच्ची ने किया कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। बाबा जी ने कहा, जिन्नी निक्की उन्नी तिक्खी। सारी संगत बहुत जोर से हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी नहीं, मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा, मन किस में लगता है? तो वे कहती है टीवी में। तो बाबा जी ने कहा, हाँ टीवी में। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर किसी सत्संगी के घर खाना खा लो तो क्या कर्म देने पड़ते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर आपने उनके घर खाना खाया है तो कल आप उन्हें बुलाकर खाना खिला दो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी रूहानियत की कमाई बहुत जरूरी है, लेकिन लोग पैसों के पीछे भागते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो फर्क है सोच का ना। बेटा देखो सत्संग में हर बार फरमाया जाता है कि असली दौलत हमारी रूहानियत की दौलत है, नाम की दौलत है। अगर हम फिर भी उनको अनसुना करते हैं तो बात तो नहीं बनने वाली है ना। जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह, सुसोच का फर्क है बेटा। और भी बाबा जी ने बहुत कुछ समझाया। फिर अगला सवाल किया गया। एक लड़की ने जात पात के ऊपर सवाल किया। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटे देखो पुराने जमाने में ना अलग अलग दायरे बनाए गए थे। हर एक चीज के किसी को किसी चीज में रख दिया गया और किसी को किसी चीज में रख दिया गया, उसका नाम दे दिया गया। लेकिन हम तो इन्हीं के साथ जुड़कर रह गए हैं। फिर बाबा जी ने अपने ऊपर बात ले ली कि बेटे देखो सबसे निचली जात का तो मैं ही हुआ ना, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर हमने ऐसी सोच रखनी है तो मतलब कि जात पात को खोलकर समझाया कि हम इन जात पात में नहीं पढ़ना है। अगर हम इन जात पातों में पड़े रहेंगे तो हम इन्हीं में पढ़ के रह जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब अगर सारी रूहें उस परमात्मा की हैं तो उस परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? बाबा जी ने थोड़ा सा इसको फनी मूड में होकर कहा कि बेटे देखो वे बोर हो रहा था, इसलिए उसके पास कुछ बचा नहीं। उसने सोचा कि चलो भेज देते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। लेकिन हमें देखो बेटा क्या क्या कर रहे हैं। हम तो इन सभी चीजों के साथ जुड़कर रह गए हैं जिनसे हमें नहीं जुड़ना चाहिए था। फिर अगला सवाल किया गया। ये सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी कल शनिवार है तो संगत बहुत आएगी, तो बाबा जी बेनती है कि मशीनी रोटी बंद कर दो, अच्छी नहीं लगती। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगे और साइड में भाइयों की तरफ देखते हुए बोले, सुन लो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटे इधर रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? तो सारी संगत बड़ी जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो मर्दाना जी भी यही आदत थी कि पहले पेट पूजा फिर अगला काम दूजा। पहली पातशाही के साथ जब भी जाते थे तो उन्होंने पहला काम पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी बचपन से ही ये इच्छा है, क्या आप पूरी कर देंगे? बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर मैं यहाँ सबकी इच्छा पूरी करने लग गया ना तो फिर तबाही मच जाएगी। हमने नहीं ऐसा सोचना चाहिए। इच्छा पूरी करवाने के लिए हमने तो बेटा उसके हुक्म में रहना है। फिर अगला सवाल किया गया। बाबा जी शब्द सुनते ही मन डोल जाता है। बाबा जी थोड़ा सा हंसने लगे और कहा कि कुछ और कह देता कि डोल जाता, लेकिन शब्द दे नाल तेरा मन किवे डोल जाता। फिर बाबा जी ने कहा कि मुंडे दाना समझ नहीं आया मैनू। फिर एक लड़की ने सवाल किया
कि बाबा जी कुछ ऐसी बात कह दो कि मेरी सारी जिंदगी काम आए। बाबा जी ने कहा कि नाम की कमाई करो बेटा, शब्द की कमाई करो, बस फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ। फिर लास्ट में लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी थोड़ी सी और बात कर लो ना। बाबा जी ने कहा कि बेटे देखो, ये बीवियों की बात खत्म नहीं होती। तो बेटा इसलिए ना आपको ना घर वाले दिए गए हैं, उन्ना ना सिर खाओ जाके। सारी संगत बड़ी जोर से हंसने लगी। इसके बाद बाबा जी राधा स्वामी कर कर स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने मेरे व्यास में के साथ किए थे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।